बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग व्यूवर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट महबूब शेख। नाज़रीन, अगर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर नज़र दौड़ा जाए तो आजकल दुनिया के हर मुल्क में अफरात ज़र की शरह की वजह से लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, कसाद बाजारी के बाइस मईशत जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त दबाव का शिकार है। बरतानिया के अंदर अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, उसकी सूरत हाल के बाइस लोग बरतानिया से यूरोप मुंतकिल हुए। वही तर्ज अमल हमें कनाडा में देखने को मिला। कनाडा के अंदर इस वक्त कनाडा की मईशत कसाद बाजारी का शिकार है। अफरात ज़र की बढ़ती हुई शरह के बाइस जो है वो लोग बेसिक ज़रूरियात के लिए जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। इसी तरह रियल इस्टेट के मामला भी बहुत ख़राब हैं। सारे मामला जिस पे अगर देखा जाए तो सियासी तनाजुर के अंदर कनाडा के अंदर भी इलेक्शन ऐसा लग रहा है कि अगले साल जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट के लिए बहुत ही सख्त तरीन मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। तो हम आज बात करेंगे पाकिस्तान और कनाडा के हवाले से। ख़ास तौर पे हमने आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर फेस टू फेस के स्पेशल एडिशन में जिन दो अहम शख्सियात को बुलाया है वो कैनेडियन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन है। वो पाकिस्तान और कनाडा के मामला पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत सारी मकामात पर जो है वो एज ए लीडरशिप के तौर पे नज़र आते हैं। रियल इस्टेट से वाबस्ता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत वसी कारोबार है। जनाब यूसुफ जरमन साहब, यूसुफ साहब वेलकम टू माय शो फेस टू फेस। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बहुत ही अहम शख्सियत हारून खान साहब। हारून खान साहब हमारी कम्युनिटी की वो शख्सियत हैं जो बहुत ही खामोशी के अंदाज के अंदर साउथ एशियन रिक्रूटमेंट जैसा प्रोग्राम करते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलता है उन इदारों में जहां पर लोग जाते हुए सोचते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, एयरफोर्स का डिपार्टमेंट, फौज और दीगर एजेंसियों के अंदर। इसी तरह माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये तालीम के हवाले से बहुत ही सरगर्म नज़र आते हैं। जो ये काम कर रहे हैं गरीब बच्चों को बिला मुआवजा तालीम देने की, उसको जितना सराहा जाए इतना कम है। मैं खुद आई विटनेस हूँ, मैं खुद गया हूँ, मैंने देखा है कि माशाल्लाह किस अंदाज में ये मामला चला रहे हैं। ये अपने दोस्तों के ताउन से ये मामला को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं वेलकम करता हूँ हारून खान साहब, वेलकम टू माय शो। आपका बहुत शुक्रिया और आपने जो कुछ भी कहा बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। वेलकम साहब। इस वक्त हम बात करेंगे सबसे पहले कनाडा की। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, शरह सूद में इजाफे की वजह से भी मामला ख़राब है, मॉर्गेजेस अप्रूव नहीं हो पा रही। क्या समझते हैं आप ये सिलसिला किस वजह से है और ये कब तक चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअल ये प्रॉब्लम शुरू हुई है कोविड से। ओके। कोविड में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम था तो लोगों ने अपने एक्सपेंसेस थे वही मेंटेन रखे हुए थे। अब इंटरेस्ट रेट एकदम बढ़ा और फिर एकदम इन्फ्लेशन आ गया और चीज़ें 40% महंगी हो गई तो लोग सर्वाइव करना बड़ा मसला हो गया है, स्पेशली जो नौकरी पेशा लोग हैं। इसलिए जो आप घरों की प्राइस देखें वो भी ऊपर चली गई और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एकदम ऊपर गई। तो सब इस वक्त परेशानी में इसलिए हैं कि जो नए घर जिन्होंने बुक करवाए थे वो क्लोजिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अपनी मॉर्गेज पे करेंगे, पहले ही ग्रोसरी लेंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल भी डबल हो गया। तो इसकी वजह से इस वक्त कनाडा के मार्केट बड़ी दबाव का शिकार है। स्पेशली आज की एक न्यूज़ आई है कि अगर यही दबाव 2 साल तक रह सकता है, जो आज की न्यूज़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम भी हुआ लेकिन ये दबाव कम होना बहुत मुश्किल है जब तक आपका इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा। ये कहते हैं 3.80 है लेकिन अगर आप एवरेज देखें तो आप भी माशाल्लाह ग्रोसरी वगैरह दूसरी तो 40% के ऊपर है। बिजनेस में है वो भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से जो प्राइवेट लैंडर से लोन लिए वो 10, 12 और 14% तक चली गई। तो ये बड़ा टफ टाइम इस वक्त गुजर रहा है इस वक्त कनाडा के लिए और आई सो इंशाल्लाह 1-1.5 साल लगेगा इसको ठीक होते होते। नेक्स्ट ईयर 26 के जून में जाके आप इसको बेहतरी में देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हारून खान साहब, माशाल्लाह आप कई सालों से कनाडा के अंदर जो है वो क़याम पज़ीर हैं। मेरे ख्याल में 40 साल का 52 ईयर्स, माशाल्लाह 52 साल का अरसा आपने अपनी ज़िंदगी का यहाँ पर। आपने ऐसा दौर, ये हालात कनाडा में इससे पहले देखे? नहीं, मैंने ऐसे हालात तो नहीं देखे लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 89-90 में जो प्रॉपर्टी वैल्यू थी वो 50% नीचे थी। जो मकान एक ज़माने में 1 मिलियन का था उसका 5 लाख का बायर मार्केट में नहीं था। जो 2 लाख का मकान था उसका 1 लाख का बायर नहीं था। तो मैं ये देख चुका। मैं हमारे पास घर था टोरंटो में 1978 का जो 10 साल का टाइम है, अगर आप उसमें जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट मैंने खुद, और ये नहीं कि मैंने प्राइवेट लैंडर को, मैंने बैंकों को 19-20% इंटरेस्ट दिया है
अपनी प्रॉपर्टी का। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ 80s की, 80s की बात कर रहे हैं? 80s। 88 में मैंने यहाँ मिसागा में घर लिया, उस वक्त इंटरेस्ट रेट आया था सर 12% का ओके। बैंक से। और फिर मैंने जब घर लिया 2000 में, तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट आया था 6% पर। ओके। तो जब ये इंटरेस्ट रेट 2%, 1.8, 1.9% थे अभी 2 साल पहले, और उस वक्त लोग जो थे वो 5 ईयर बुक करने में कहते थे कि भाई ये 2% है, हमें 1.95 मिल रहा है, तो मैं उन पर हंसता था। मैं कहता देखो मैं तो 20% दे चुका, फिर मैं 12% दे चुका, फिर मैं 6% दे चुका, 1-2% का तो कुछ मसला, लेकिन ग्रीड थी, उन लोगों ने वेरिएबल लिए और सर वो फंस गए इस वक्त। जिन्होंने वेरिएबल रेट लिए आज से 3-4% पहले, और अब वो वेरिएबल 6-7% पे चला गया। तो लेकिन ये ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और जाती हैं, यही दुनिया है। तो मेरा ख्याल है कि साल 2 साल में ये जो कोविड के असरात हैं ये कम होंगे और इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे। लेकिन उसके अलावा मुझे जो बताया गया वो ये बताया गया कि दुनिया में प्रोडक्शन कम हो गई। अब क्यों प्रोडक्शन कम हो गई ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गई इसलिए चीज़ें महंगी हो गई, और चीज़ें महंगी हो गई तो लोगों के, जो यूसुफ भाई ने जैसे कहा कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं, नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनके हालात टफ हैं। और जैसे नज़र आते हैं, आप भी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप भी घर खरीदते हैं, मैं भी घर खरीदता हूँ, तो है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं 401 पर जा रहा होता हूँ, या मैं मिसागा की सड़कों पर घूम रहा होता हूँ, या मैं मिसागा के स्टोर्स में जाता हूँ, तो वहाँ मुझे लगता है दुनिया वही चल रही है। फिर मैं सोचता हूँ मैं ज़बरदस्ती परेशान हो रहा हूँ। सड़क पे आपको ट्रैफिक नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कि लोग 407 पे या 401 पे जाना बंद कर दे या रोजगार के लिए, मतलब ये कौन सा पैमाना है? नहीं, ये भाई अगर हालात बहुत ख़राब हों, अगर $150 या $60 की लीटर की वो या गैस डलवाना हमें मसला है, तो हमारा ट्रैफिक उसूलन कम हो जाना चाहिए था। ट्रैफिक फ्लो तो आप अगर हारून साहब देखा जाए तो लोग रोजगार के लिए तो जाएंगे ना, जॉब्स के लिए तो वही जा रहे हैं तो लोग, इसके बाद ईस्ट से वेस्ट, यानी जॉब में कारोबार तो करेंगे लोग। सिर्फ एक फ़र्क पड़ेगा, एक फ़र्क पड़ेगा, और वो ये पड़ेगा कि लोगों का जो कंजम्पशन है, एक क्लास का जो खाने का भी कंजम्पशन है, वो सर नीचे आ गया और वो नीचे आ जाएगा। ये फर्क हुआ इस अच्छा, एक छोटा सा मोहतात जो है वो अंदाजे के तहत अभी जो सर्वे आया रिसेंटली, उसमें जो अवाम है उसकी औसत आमदनी के अंदर, आम आदमी की औसत आमदनी में तकरीबन 4,500 से लेके $4,700 की फीकस कमी जो है वो देखी गई है। और ऐसा लग रहा है कि लोग कनाडा के जो मामलात हैं उसकी वजह से परेशान है। इसमें हुकूमती सतह पर तो देखा जाए तो गवर्नमेंट, ट्रूडो की गवर्नमेंट की जानिब से जिनकी आमदनी कम है उनको जो है बाकायदा तौर पे कुछ जो है वो फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट तो अपने तौर पे कर रही है, जैसे कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने तमाम लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया, शायद उसका भी दबाव है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग अगर जस्ट गोइंग ऑन टू वन लाइन फॉर पॉलिटिक्स, अगर आज हम ये भूल जाएं कि लिबरल गवर्नमेंट ने 2 साल पहले कोविड में हमारे लिए क्या किया, और हम लिबरल गवर्नमेंट से दूर चले जाएं, तो ये थोड़ा सा लिबरल पार्टी के साथ ज्यादती हो जाएगी। जो इसमें सियासी बात तो हम नहीं कर रहे, हम तो बात ये कर रहे हैं हुकूमती सतह पर तो हुकूमती सतह पर तो जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं, और देखा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो इसमें अपने तौर पे बहुत काम कर रही है, बहुत काम करी। और बहुत मेरा सवाल ये है कि इन हालात के अंदर, मैं यूसुफ साहब की तरफ आऊंगा। यूसुफ, मुझे इन हालात के अंदर ये बताइएगा कि आप क्या, माशाल्लाह एक तजुर्बा है आपका, आपने जिंदगी गुजारी है, आप इंडस्ट्री के अंदर कई सालों से वाबस्ता हैं, क्या एहतियाती तदाबीर एक आम आदमी या एक बिजनेसमैन, एज ए बिजनेसमैन आप क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं कि वो अपने खर्चात पे भी कंट्रोल कर ले और मामलात को जो है वो स्मूथ तरीके से चला ले? मैं आपको बताऊँ, हारून भाई के एक बात का जवाब दे। हारून भाई चूँकि बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान है, मैं जितना इनको जानता हूँ बहुत कम लोग जानते, इनका दिल हर वक्त सबके लिए जलता है माशाल्लाह। इस वक्त लोगों का जो बुनियादी मसला है ना, 2 हैं, एक मॉर्गेज भरना और दूसरा ग्रोसरी। अच्छा, ग्रोसरी में आप पेट्रोल भी ले लो, वो अपनी जॉब पे जाना नहीं छोड़ सकता, मर जाएगा। ग्रोसरी में ये हुआ है फर्क कि जितनी भी मेरे दोस्त ग्रोसरी से बात हो रही है, 30 to 40% ग्रोसरी की सेल नीचे गई है। ये एक बहुत बड़ा, यानी यहाँ से लेकर ग्रोसरी स्टोर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ग्रोसरी तो क्यों गई है कि मिसिसागा से आप स्टार्ट करें और स्कार्बरो चले जाएं, वहां से लेके 100-150 ग्रोसरी स्टोर है जो जानने वालों के, उन्होंने कहा हमारी 30 to 40% नीचे गई। अब नीचे कैसे गई?
जैसे महबूब भाई पहले लेते थे हफ्ते में 4 चिकन, अब वो आ गए 1 पे। आप जो जो चीज़ें पहले लग्जरी लेते थे खाने में नहीं, उसमें आपने कटौती कर दी तो ऑटोमेटिकली आ गए। यहाँ तो आपने अपने को कंट्रोल कर लिया, लेकिन आप पेट्रोल को कंट्रोल करने में कैसे कर सकते हो? एक ही तरीका है कि आप पार्टीज में कम जाएं। जो पहला वेकेशन, अब आपको सुन के हैरत होगी कि लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 6 दिन पहले कि कैनेडियन जो सर्वे किया गया है उसमें 80% लोगों ने बोला है कि इस साल हम फॉरेन ट्रिप पे नहीं जाएंगे, हमको वेकेशन में हम लोकल अमेरिका यहीं कहीं घूम लेंगे गाड़ियों में, क्योंकि हम अफोर्ड अब नहीं कर सकते हैं। पहले लोग मैक्सिको हमें उधर निकल जाते थे, यूरोप दुबई चले जाते थे, दुबई भी जाते, बहुत कम जाते थे यूरोप जो अपने वाइट पीपल है। उन्होंने कहा कि हम बहुत ही ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि हम मॉर्गेज सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, हम ग्रोसरी नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो इस साल हम स्केप कर रहे हैं लॉन्ग ट्रिप है अपने। तो इसका बचने का एक ही तरीका है कि जिन लोगों ने, जो हारून भाई ने का वेरिएबल लिए, वो जून के एंड में उसका बहुत बड़ा डिजास्टर आने का है। अच्छा। और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, जो आपने कहा, बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा ने। इसने जितने लार्जेस्ट बैंक है, रॉयल बैंक, टीडी, सीआईबीसी, इनसे कहा है अपने फंड जनरेट करे ज़्यादा, और इन्होंने बैंकों को, इन्होंने टीडी को 400 मिलियन दिया है, रॉयल बैंक को भी पैसे दिए हैं, सीआईबीसी को भी दिए हैं, ताकि जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं उनको आप रिलीफ दे दें और 1 साल के लिए इनको एक्सटेंड कर दें, ताकि बैंक क्रिप्सी फाइल ना हो ना, पावर ऑफ सेल पे कर चले जाएगा, मतलब लोग दिवालिया हो रहे हैं, दिवाली हो जाएंगे। अब इतनी और बड़ी आप रेस्टोरेंट की असाइनमेंट पे चेन- देखे कितनी सेल आ रही है महबूब भाई, कि हम कभी सोच नहीं सकते। इस वक्त मैं अगर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं करूं, सिर्फ अपने पैसे असाइनमेंट का माल लेके बेचूं, तो मैं उससे ज्यादा कमा लूं। क्यों? इस वक्त मार्केट की सिचुएशन बड़ी अजीबो गरीब है। बैठनी वाला जो सबसे बड़ा बिल्डर्स है वो इस वक्त तकलीफ में आ गया है। उसकी इतनी कैंसिलेशन आ रही है ईस्ट साइड पे और जो बाहर है, कि वो सरवाइव करना उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा टफ हो रहा है। अच्छा, अभी आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हम सब इन्होंने कहा कि लोगों, ग्रोसरी स्टोर्स, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, नाम नहीं लेते हम, जाहिर है हमारी वो प्रोग्राम की वजह से, तो उनकी सेल में कमी आई है। लेकिन एक तरफ आप नजर दौड़ाएं तो जितनी रेस्टोरेंट चल रहे हैं, चाहे वो फूड स्ट्रीट पे हो, रिजवे पे हो या कहीं पर भी हो, वहां तो बैठने की जगह नहीं है। तो वही मैंने आपसे कहा कि एक तरफ मैं परेशान होता हूँ बहुत ज़्यादा कि ये क्या हो रहा है, दूसरी तरफ मैं जब ये सब कुछ देखता हूँ, जो हमारा ये रिजवे के ऊपर जो प्लाजा है, आप वहाँ चले जाएं तो वहाँ पर आपको रात के 2 बजे तक बैठने की जगह, गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है, जगह नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये कि फिर वही बात है कि हर जगह हमेशा, यहाँ भी एक क्लास होती थी जो बिलो एवरेज थी और एक क्लास होती थी जो अबव एवरेज होती थी। अब ये हुआ कि जो बिलो एवरेज क्लास है वो नीचे चली गई और जो अबव एवरेज क्लास है, और दूसरे मुझे बताया लोगों ने, मेरे जो भी हैं यंगस्टर, कि यंगस्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने, जो कि हम चाहते थे, आप भी चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ के आगे जाएं, तो ये बच्चे पढ़ के काफ़ी आगे चले गए। इनके लिए $1-2 लाख की सैलरी उठाना, मैं कितने मेरे दोस्तों के बच्चे हैं जो $1-2 लाख आंख बंद करके उठा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो वहाँ जाके इन जगहों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब हमारे जैसे लोग बहुत कम जाते हैं। फैमिली, आप देखिए हमारे पास इंटरटेनमेंट भी कनाडा के अंदर खाने पीने के अलावा जो है वो मैं इस मौसम में- आपको एक और न्यूज दूं, उसके लिए आपको पैसे चाहिए सर। एक और न्यूज दूं आपको, फिर मैं भूल जाऊं। मेरे जानने वालों में हारून खान साहब, सीए वाले, आईटी वाले और इवन डॉक्टर, वो मिडिल ईस्ट जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ $2 लाख बना रहे हैं, जिसमें टैक्स कट जाता है, घर की मॉर्गेजें निकल जाती है, बच्चे इनके जाते थे प्राइवेट स्कूलों में, तो बोला कुछ बचत हो नहीं रही है। एक डॉक्टर हैं जो कि फूड का, जो पेड़ के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक भी है और स्पेशलाइज किया है इन्होंने कुछ चीज़ों में। उनको मिडिल ईस्ट से 2 जगह से ऑफर आई, वो $5 लाख में वो चले गए मिडिल ईस्ट, दुबई। तो जर्मन साहब ने जिस तरह कहा कि कुछ लोग दुबई अबू धाबी मूव हो गए, तो अभी लेटेस्ट एक सर्वे के मुताबिक कनाडा से तकरीबन 2022 से लेके अब तक 1,26,000 अफराद यूएस से मुंतकिल हो गए। उस मुंतकिल होने की सबसे बड़ी वजह यह बताई गई है कि यहाँ पर सख्त तरीन चैलेंजेस, बढ़ता हुआ टैक्स, इन्फ्लेशन और शरह सूद पे इजाफे की वजह से हो गई। और अगर हम 2012 से मुकाबला करेंगे, 2012 में ये सूरत हाल जब हुई थी और लोग कनाडा से अमेरिका मुंतकिल हुए थे, तो उससे 70% जायद है ये तादाद। तो यूएस के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, तनख्वाहें ज़्यादा हैं, टैक्स की शरह कम है, शायद लोग, और बॉर्डर भी करीब है तो आना जाना बहुत आसान होता है, तो लोग मुंतकिल हुए।
लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं। जो लोग कनाडा में रहते हैं, जिनके मामला यहाँ चल रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं, वो सुस्त रवि का शिकार है। अब इस कारोबारी मामला को किस तरह बेहतर बनाया जाए, हारून साहब? मतलब आप बेहतर तो भाई टाइम के साथ बनेगा आजकल, लेकिन आप कनाडा को देखें, आप ये देखिए कि जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि इंग्लैंड के हालात बहुत खराब हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो सारी दुनिया के हालात खराब हैं। मेरे एक क्लाइंट हैं जो कुवैत में पिछले 35 साल से डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब ने अब प्लान किया है कि उन्हें रिटायरमेंट चाहिए। वुड यू बिलीव कि वो डॉक्टर 4 महीने से सिर्फ इसलिए वेट कर रहा है कि जो उनका फंड्स गवर्नमेंट ऑफ कुवैत के पास हैं, जो भी उनका मिलना है वो मिल जाए। और गवर्नमेंट कह रही है, यानी ये डॉक्टर अनामशोर के डॉक्टर साहब जो मुझसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हारून गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तुम चले जाओ जहाँ जाना है, जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम दे देंगे। और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि मैं अगर छोड़ के आ गया तो मुझे, तो ये मिडल ईस्ट का हाल है, हम जो भी देखते हैं, लेकिन ये तो 1-to-1 केस है। तो अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया भर में इस वक्त रिसेक्शन आया हुआ है और जो मौजूदा पैदावारी लागत है उसमें इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो मामला बिगड़ रहे हैं। क्योंकि दुनिया में जगह जगह सर इसमें जंगें भी चल रही हैं। जहाँ जंग चल रही है, एक जंग आपकी मिडल ईस्ट में चल रही है, एक जंग उधर रशिया के साथ चल रही है, एक जंग अभी ईरान के साथ। तो ये जो जंगें हैं ये भी तो कोई हमें फायदा तो नहीं पहुंचाती, ये नुकसान ही पहुंचा रही हैं, ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा रही है। भाई ये बताइएगा कि जैसे अभी हमने इन्फ्लेशन पे बात की, कारोबारी मामला पे बात की, फी औसत आमदनी में कमी की बात की, जो इमिग्रेंट आ रहे हैं यहाँ पर वो तो कनाडा में तादाद रुक नहीं रही, वो तो आए जा रहे हैं इन हालात में भी, अगर इतने सख्त चैलेंजेस हैं। ये इसमें 90% महबूब साहब वो लोग आ रहे हैं जिनका पाकिस्तान और इंडिया में कोई सेटअप नहीं है। ओके। ज़्यादातर स्टूडेंट आ रहे हैं, वर्क परमिट वाले आ रहे हैं, उनके लिए वहाँ पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपया सैलरी है, 2 लाख सैलरी, 3 लाख रुपये सैलरी तक के लोग अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं। 50,000 फीस है स्कूल की। और सेकंड नंबर पे वो अपनी लाइफ को मेंटेन, अब यहाँ आ जाते हैं अगर, और यहाँ भी काम करते हैं, बच्चा 18-19 साल का हो गया, यूनिवर्सिटी फ्री है, थोड़े से पैसे दे दें, पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है इतनी अच्छी एजुकेशन। उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो बिजनेस कम्युनिटी है जो मेरे टच में है, उसमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो यहाँ मूव हो। हाँ, पासपोर्ट लेने के लिए आते हैं कि चलो एक सेकंड ऑप्शन हो गया। वो जो आपको 3-3.5 लाख लोग हर साल आ रहे हैं ना, उसमें मेजोरिटी मिडिल क्लास की है। अच्छा। चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, बांग्लादेश से, ईस्ट यूरोप के लोग हो, जितने भी तादाद आप देखेंगे। आप हैलीफैक्स की हालत देखें कि हैलीफैक्स के अंदर रेंटल प्रॉपर्टी एक दिन में किराए पे चल रही है, एक दिन में, और रेंट टोरंटो के इक्वल का रेंट है। अच्छा। यानी वो रेंट नहीं है कि चलो टोरंटो में 2,500 का है तो वहाँ 15, नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसका रीजन यही है कि उनके पास पैसे नहीं है घर लेने के लिए। अच्छा, बात आपकी आगे बढ़ाता हूँ इसी चीज़ को, हारून भाई से ही मालूम होगा। भाई अभी इन्होंने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली आ रही है पाकिस्तान से, इंडिया से। चले, इंडिया का तो समझ में आता है, पाकिस्तान में मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना आसान है कि वो कनाडा मूव हो जाए अपनी फैमिली के साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास फैमिली यहाँ आने का नहीं सोच सकती, लेकिन जो लोग इमिग्रेशन वगैरह लेते हैं या स्पॉन्सर करते हैं, वो फिर ये करते हैं कि इधर से उधर से पैसे जो भी उन्होंने जमा किए वो यहाँ आ गए, लेकिन आने के बाद वो यहाँ शिकायत करते हैं। और मेरा आपके प्रोग्राम के थ्रू उनसे ये कहना है, और जो लोग सुन रहे हैं अगर उनके जानने वाले यहाँ आ रहे हैं तो उनसे ये कह दें कि होमवर्क करके आएँ। हमने आपको इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हालात टफ हैं, तो यहाँ आने के बाद शिकायत ना करें। कंप्यूटर एज है, जब हारून यहाँ आया था कनाडा में 52 ईयर पहले, उससे कंप्यूटर नहीं था, उससे इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैं तो अब तो आपके पास हर चीज आपकी जेब में हर चीज है। तो अगर कोई ये कह दे कि जी हमें मालूम नहीं था कनाडा में ये होता है, तो फिर आप अपने आप से गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, ये बात भी है कि हम शायद तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाते जो हमें दिखाना चाहिए एज ए मीडिया पर्सन। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी बरादरी से रिक्वेस्ट है, अपने जानने वालों से रिक्वेस्ट है कि हम अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या जो भी आप ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक, तो उस पर वो हकीकत पसंदाना चीज़ें भी शेयर करें जो लोगों को बताए कि इस वक्त कनाडा नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर मैं जो रुझान देख रहा हूँ इस वक्त एज ए जर्नलिस्ट, मैंने जितनी रिसर्च करी है, जितना मैंने देखा है, सिर्फ कनाडा नहीं बल्कि यूके के अंदर देख लें आप, लंदन के अंदर इस वक्त बहुत शदीद बहरान है। जैसे अभी हारून साहब ने बताया मिडिल ईस्ट की बात की, मिडिल ईस्ट के भी बहुत सारे मकामात पर, सऊदी अरब या 1-2 जगह को छोड़ के बहुत सारे मामला का
लोगों को सामने आए। बेशक आपको यहाँ अच्छी ऑफर मिल सकती है अगर आप समझते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास अच्छा है कि आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होता है, किसी मुल्क की सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन आप फैमिली के साथ मूव होने से पहले खुद बाज़ाते खुद एक दफ़ा ज़रूर आएँ, यहाँ की मार्केट का जायज़ा लें, और आने से पहले अगर देख लेंगे तो क्या ही अच्छा होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कनाडा में आके क्या कर सकते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, पाकिस्तानियों की बात की। पाकिस्तानी जो हमारी दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी हिस्से में बैठे हों, उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम जहां बहुत ज़्यादा रोशन होता है वहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अच्छी चीज़ों को फैलाना सदका जारिया है, मनफी खबरों को, मनफी प्रोपेगेंडा को फैलाना एक तरह से जो है वो आपके लिए गुनाह भी है, जिसके आपको और आपकी जानने वालों को बहुत ही सख्त तरीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें फैलाएं। पाकिस्तान पे बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी मंजरनामे पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या बयान कर रहा है? महबूब भाई, पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है ना, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे ताल्लुक हैं, वो इंतहाई ख़राब है। उसका एक ही रीज़न है कि पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम नहीं है। विंस्टन चर्चिल ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक जुमला बोला था। उसने कहा था कि जब वर्ल्ड वॉर बिल्कुल अपने उरूज पे थी कि क्या हमारा यहाँ जस्टिस सिस्टम सही चल रहा है, तो लोगों ने कहा बिल्कुल सही चल रहा है, तो बोला हम ये जंग जीत जाएंगे। राइट। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कुफर का माशरा चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। राइट। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जस्टिस सिस्टम है, जिसकी वजह से आप हर इदारे के हालात आप देखें। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी जंग है दो, इलीट क्लास और मिडिल क्लास की, और कोई जंग खत्म हो गई नहीं। है। एक मिनट, मिडिल क्लास में गरीब गुरबा सब आ गए, खत्म हो गई वो तो। दो जंग है में और कोई जंग नहीं है। पाकिस्तान में इलीट क्लास नहीं चाहती है कि कोई अच्छा और सच्चा आदमी आके उन लोगों की बात करे जिनके लिए कभी किसी ने बात नहीं की। आप एक चीज सोचे महबूब साहब, मैं आपके 2 मिनट लूंगा, कि आपने कभी ये सोचा कि जो आदमी 240 एकड़ के घर में रह के 2 करोड़ की घड़ी पहनकर और 1 करोड़ रुपए का लिबास पहन के गरीबों की बात करे, वो मुमकिन नहीं है ना। आप उस लेवल पे तो हो ही नहीं, आप तो भाषण दे के चले जाओगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ, अल्लाह ना करे मैं आपके प्रोग्राम में 1000 दफा झूठा पड़ जाऊं और आप ही मुझे बोलो आप झूठे हो। मैं एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन की मुझे इस्माइल आ रही, कराची से लेके पेशावर तक की, और अल्लाह ना करे हो, और कराची से खैबर तक हैं आप। हाँ, क्यों, इसका रीजन बताओ कि लोग इतने फ्रस्ट्रेशन में आ गए कि लावा उबल रहा है। और आप भी समझते हो ईरान का कैसे आया, 10 साल लगे ना, ट्यूनिस में आया, इजिप्ट में आया, लिबिया में आया। आपको लगता है पाकिस्तान में भी हो? अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है। अभी हम बिल्कुल उसके बॉर्डर पे आ गए। अच्छा, चले बात आगे बढ़ाते हैं। आप तो अभी होना रिसेंटली हो गए चाहिए, हैं। पाकिस्तान में रिवोल्यूशन आना चाहिए, पाकिस्तान में अवाम को अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए है। अभी आप पाकिस्तान से रिसेंटली अभी कुछ अर्से अब महीना हुआ होगा आप आए हो, कि आपने देखा, माशाल्लाह शादी भी अटेंड किया आपने, वाकई में आपको ऐसा कोई चीज नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है जो अभी आपने करीब से देखा है? क्या क्या चीज कि नजर जो ये बात कर रहे हैं? रेवोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो डिफरेंस है वो इतना है, मैं सर आप भी जाते हैं वहाँ पर, इतना डिफरेंस है कि मैं जो स्कूल चलाता हूँ तो मैं हम लोगों का एक बड़ा सिस्टम है, हमारे पास 500 एप्लीकेशन आती हैं, हमें 60-65 बच्चे लेने थे। तो आखिरी प्रोसीजर ये होता है कि पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है। मैं आपको सच अगर आप सुने तो मैं अपनी डेस्क के ऊपर बैठा रो रहा था, आंसू निकल रहे थे जब मैं वो जो पेरेंट्स मेरे पास आ रहे थे और मैं इनसे ये पूछ रहा था कि तुम करते क्या हो। वो कह रहे हैं मैं 25,000 कमा रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं 30,000 कमा रहा हूँ, मैं ऑटो रिक्शा। अब जो आदमी ऑटो रिक्शा कमा रहा है, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम, वो 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता। यूसुफ साहब ने कहा कि इलीट क्लास लोग जो है वो चाहती है कि जनाब जो है वो मिडिल क्लास तो ख़त्म हो गया, अब तो बिल्कुल बेचारा जो नीचे निचला तबका है वही बचा है, मिडिल तो ख़त्म हो गया, या तो बहुत ज़्यादा बंदा अमीर है या बहुत ज़्यादा गरीब, गरीब से गरीब तर हो गया और अमीर अमीर से अमीर तर हो गया। क्या आप मुझे ये बताएं हारून साहब, क्या जिसके पास इख्तियारात हैं क्या उसने उसका सही इस्तेमाल किया? क्या दूध में पानी मिलाने वाला बिजनेसमैन है? क्या दूध में पानी मिलाने वाला सियासतदान है? पहला जुमला जस्टिस सिस्टम नहीं है। जो दूध में पानी मिला रहा है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं 3-4 साल का था और हमारे घर में कराची के अंदर दूध डिलीवर होता था। मैं 4 साल का बच्चा था, छोटा सा। उस वक्त भी मुझे याद है कि मेरे घर वाले दूध वाले से शिकायत करते थे कि इसके अंदर पानी है, क्योंकि क्या दूध वाले को नवाज शरीफ ने या जरदारी साहब ने कहा कि तो पानी मिलाओ? क्या गोश्त वाले से किसी ने कहा कि तुम मुझे गोश्त कम तोल के दो? क्या मुझे फ्रूट वाले को किसी ने कहा?
हम तो नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा सारा का सारा सर काम करप्ट पूरा है। हाँ नहीं, हज इतने उम्रे करने के बावजूद हमारे अंदर कोई तब्दीली आई है? पाकिस्तान से दुनिया में हाईएस्ट हाजी हाँ जी, और हाज उम्रे के लिए उम्रे लोग के लिए जाते जाते हैं। हैं। और पाकिस्तान 167 नंबर पे करप्शन करप्शन। हारून भाई, आखिरी अल्फाज। बस मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ सर, अगर आप बुरा ना माने और आपके सुनने वाले बुरा ना माने, जी जी। हमें खुदा पर यकीन नहीं है। यकीन जिस दिन हमें खुदा पर यकीन हो जाएगा उस दिन हम गोश्त भी सही तोलेंगे, हम बच्चों को भी सही पढ़ाएंगे और हम दूध में पानी मिलेंगे। बहुत ज़बरदस्त बात। सिर्फ मुख्तसर थी नाजरीन के, हमने कोशिश की थी कि कनाडा और पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। प्रोग्राम ख़त्म करने से कबल एक चीज़ ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके ऊपर हुक्मरान वैसे ही मुसल्लत किए जाएंगे जिससे आपके अमाल होंगे। तो सबसे पहले हमें अपने अमाल सही करने की ज़रूरत है। सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आ जाता है। कोशिश करें कि उस सजदे को अदा करें, उस इश्क तक पहुँचें जो आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मिला है, उसको आगे फैलाएं। अच्छी बातें करें, लोगों के लिए अच्छा सोचें, के लिए बुरा ना सोचें। किसी के बुरा सोचने से पहले ये सोचें कि वो चीज़ कल आपके सामने आ सकती है। अपने होस्ट महबूब शेख को और हमारे मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी व नासी हो। पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद।